अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की ये हमारी सेकंड वीडियो है तेमादोस मासा ए डिमेंसियोनेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितना वज़न उठा सकती है, उसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं डायमेंशन की तरफ। ठीक है, डायमेंशन में जो बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लाइसेंस की बात करें से कामियोन की। ठीक है, इसमें ऑटोबूस नहीं आ रही। तो जो कामियोन है, फुरगोन है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो 2 से मीटर हो como norma general। कार्गा इंक्लूड, ठीक है, कार्गा इंक्लूड यानी कार्गा समेत उसकी लंबाई 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो फुरगोन हो, कामियोन हो, किसी भी लंबाई का हो, चाहे वो 5 मीटर का हो या 10 मीटर या 12 मीटर का, कोमो नॉर्मा जनरल 2 से मीटरों से ज़्यादा सामान के साथ विद कार्गा 2 से मीटरों से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा होना होगा तो वो उसके लिए एक अलग आपको परमिशन चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं चौड़ाई की तरफ। तो कोमो नॉर्मा जनरल 2 शारिया जो है और 2.55 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। जो होते हैं इसके शीशे बैक देखने के लिए, उसको छोड़ के, ठीक है, जो बॉडी है उसकी 2.55 metro अंचूरा मैक्सिमा होता है। ठीक है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जो कामियोन हैं फ्रियोग्राफिको वाले या कालोर वाले, उनमें से थोड़ी छूट है, वो 2.60 तक हो सकते हैं। अब आते हैं ऊंचाई की तरफ। उसका अल्तूरा मैक्सिमा है वो ज़मीन से लेके ऊपर छत तक 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोमो नॉर्मा जनरल। ठीक है, कौन कार्गा इंक्लूड, ठीक है, कार्गे समेत 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो कामियोन जो जैसे कि अभी दिखाया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनमें 50 जो है 4.50 मीटर तक इजाज़त है। ये गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करने वाला या जो कंटेनर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो अब अक्सर आपने देखा होगा ट्राइलर पे कंटेनर, उनमें 4.50 है। तो ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं रेमोल्के की तरफ। तो ये भी सेम है कि इसकी भी टोटल गाड़ी के साथ है या ये कामियोन के साथ है, तो टोटल गाड़ी या कामियोन से लेके रेमोल के एंड तक 2 से मीटरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्गा इंक्लूड तक। अब आते हैं ट्रेन दे कारेतेरा की तरफ। ट्रेन दे कारेतेरा में जो लॉन्गिट्यूड मैक्सिमा है वो 18.75 मीटर होनी चाहिए कार्गा समेत। ठीक है, ये जो भी हम लंबाई की बात कर रहे हैं, ये कार्गा समेत बात होगी, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ट्रेन दे कारेतेरा में 18.75 मीटर होगी। अब आते हैं conjunto de vehículo articulado de ट्रेलर। ठीक है, उसमें जैसे ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है, एक ट्रेलर, उसके जो ट्रैक्टर है उसके पीछे एक ट्रेलर है। ठीक है, तो उसमें टोटल जो लंबाई है वो 16.50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कार्गा समेत। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आते हैं पोर्ता व्हीकुलोस ट्रेलर, जिसमें गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं एक जगह से दूसरे। उसमें लंबाई की जो इजाज़त है वो 20.55 मीटर है। कार्गा जब होगा उसके ऊपर, जब उसके ऊपर गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी लंबाई 20.55 मीटर होगी। ठीक है, लेकिन अगर जब वो खाली कर जा रहा होगा तो उसकी लंबाई 18 जो है 75 मीटर हो गया, 18.75 मीटर। ठीक है, जब वो खाली जा रहा होगा। ठीक है, अब ये जो है कि कौन सी गाड़ियाँ जो सर्कुलेशन के लिए ममनू हैं, जिनका वज़न सर्कुलेशन के लिए ममनू है, तो ये बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। ये नॉर्मली तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ये वो गाड़ियाँ होती हैं जो बहुत बड़ी, बहुत वज़नी और बहुत ज़्यादा चढ़ाई में होती हैं, जो
कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, जैसे कि ट्रेन होगी, वो जो क्रेन होगी, ठीक है, या अभी जो तस्वीर में हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे ये तस्वीर, ठीक है, ये आपको सर्कुलेशन में नज़र नहीं आएगी, ये हमेशा ही किसी दूसरे काम्योन पे रख के तो आगे इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी है जो कानकुनी में इस्तेमाल हो जाती है, जो बहुत बड़ी, और जैसे ये है जो बहुत बड़ी, बहुत वज़नी, ठीक है, ये भी सर्कुलेशन में नहीं, ये भी ममनू है सर्कुलेशन के लिए, तो क्योंकि इनकी स्पीड नहीं होती तो इसलिए ये ममनू है आम सर्कुलेशन में। इनको जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो स्पेशल व्हीकल होती है जो इनको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अब आते हैं मासा मैक्सिमस, ठीक है, वो मासा मैक्सिमा जो फॉर एहे मोटर पे कार्य कर सकते हैं। एहे मोटर क्या होती है? एहे मोटर वो है जो टायर घूमते हैं, जिनमें पावर होती है आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको एहे मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे है 11.50 टन पर एहे मोटर पे, ठीक है, como norma general। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक साइकिल है, तो साइकिल का कौन से जब आप पावर लगाते हो तो कौन सा टायर घूमता है? पीछे वाला, तो ये उसको एहे मोटर कहा जा सकता है, ठीक है। तो समझाने के लिए वो पीछे वाला जो टायर होता है जो पावर देता है उसको एहे मोटर या रोएदार मोटर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे जाके मज़ीद आपको सारी समझ आ जाएगी। तो जो वज़न पर एहे मोटर है वो 11,50 टोनेलादा है, और जो आगे पीछे वाला टायर है जो एहे नो मोटर है, ठीक है, जो बस चल रहा है, तो उस पे वज़न 10 टोनेलादा यानी 10 टन होगा। अब आते हैं कि masa máxima por eje tandem con separación inferior a 1 metro, ठीक है, कि कितना वज़न जो एहे तंदम जो बैक के टायर पे हैं, ठीक है, जो बैक के टायर्स हैं जो मोटर के नहीं हैं, ठीक है, उन पे कितना वज़न डाला जा सकता है? तो वो उन पे पूरे एहे जो 1 मीटर से कम है, ठीक है, उन पे 11.50 टन हम वज़न डाल सकते हैं, उनसे como 50 metros। उसके बाद आ जाती है 1 मीटर से 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक के, जहाँ उससे कम जो होती है तो उस पर आप 16 टन 16 टोनेलादा तक वज़न डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 1 metro 30 से 1 metro 80 तक जो है सेपरेशन, उन पे 18 टन तक आप वज़न डाल सकते हैं, जो आपको यहाँ ग्राफिक में भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कि अक्सर आपने देखे होंगे कि डबल टायर लगे होते हैं, ठीक है, कादा एहे पे डबल टायर लगे होते हैं, तो उनमें जो मैक्सिमम है वो 19 टोनेलादा 19 टन तक वो वज़न उठा सकते हैं, ठीक है। ये सारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं सवाल, ये सारे जवाब, ठीक है, तो ये सारे ध्यान से आप रिपीट कर लें, इसके बारे में सवाल भी आते हैं, ये सारा पूछा भी जा सकता है। अब आ जाते हैं masa máxima permitida para los vehículos de 2 ejes en general son 18 toneladas। कि कौन सी होती हैं? वो रिजिड होते हैं जिनमें सेपरेशन नहीं उनकी की जा सकती है, वो इकट्ठी सारी होती हैं, ठीक है, जैसे ये दिखाया गया। इसके 2 एखे हैं और ये जो है नॉर्मा जनरल पे इस पर 18 टन वज़न डाला जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं व्हीकुलो de 3 eje masa máxima autorizada पे, ठीक है। तो जो 3 eje पे वाली जैसी ये तस्वीर में दिखाई गई है, इस पे 25 टन आप डाल सकते हैं वज़न इसमें, ठीक है। और अगर इसी गाड़ी में, इसी काम्योन में जो बैक साइड पे है सस्पेंशन दोबले हैं न्यूमेटिको, यानी कि पीछे डबल टायर लगे हुए हैं, तो वो अलग बात हो जाती है, वो बन जाते हैं 26 टोनेलाdas, ठीक है, 26 टोनेलाdas। अब ये जो व्हीकुलो है de 4 eje, ठीक है। फिर जब बात आ जाती है व्हीकुलो de 4 eje जो मैक्सिमम होते हैं व्हीकुलो रेखिदो वो जो पहले भी बता चुका हूँ कि जो इकट्ठी होती है, ठीक है, जो जिसके एक्स्ट्रा ना ट्रेलर होता है ना कुछ, वो बिल्कुल इकट्ठी होते हैं, उसको व्हीकुलो रेखिदो कहा जाता है। तो उस पे जो है वो
31 टनेलादा यानी 31 टन होता है, और अगर उसी में ही डबल टायर लगे हों तो वो 32 टनेलादा चल सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कोई भी बात ना समझ आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।